तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में इस भूभाग के लिए राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया था। पुस्तक का नाम हमने पढ़ लिया, एनालास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। फिर मैंने बताया कि वो राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड जो मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे, राजस्थान में क्या टिंडे लेने के लिए आए हुए थे? राजस्थान में किस लिए आए थे वो? तो इसकी कहानी ये है कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। पॉलिटिकल एजेंट उस समय की एक पद हुआ करता था जो प्रत्येक रियासत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाता था, पॉलिटिकल एजेंट के नाम से। हालांकि क्योंकि मेवाड़ रियासत का विशेष इतिहास रहा है, इस वजह से जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उनको नाम दिया गया कर्नल। वहां पॉलिटिकल एजेंट की जगह नाम कर्नल दे दिया गया, तो जेम्स टोड का नाम कर्नल जेम्स टोड पड़ गया। इसकी एक कहानी भी है कि कर्नल जेम्स टोड जब आ रहे थे उदयपुर, रास्ते में थे, तो उन्होंने मेवाड़ रियासत को या उदयपुर को देखा चारों तरफ से। जब वो प्रवेश कर रहे थे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करने से पहले पूरा चित्तौड़गढ़ का आसपास का एरिया, चित्तौड़गढ़ की खुशहाली, चित्तौड़गढ़ की जनता की खुशी और सब कुछ देखा। सब कुछ नया नया, अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छे अच्छे महल, दुर्ग वगैरह बने हुए, बावड़ियाँ बनी हुई, कुंड बने हुए। और प्रवेश करने से पहले एक चीज देखी, एक बाहर एक खंडर सा महल बना हुआ था, एक दुर्ग छोटा मोटा खंडर पड़ा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था बूंदी का किला। तो कर्नल जेम्स टोड जब दरबार में आए, दरबार में उस समय के शासक थे मेवाड़ के भीम सिंह। भीम सिंह बैठे हुए थे, तो भीम सिंह से बैठ करके बातचीत शुरू की कि महाराज आपकी रियासत तो बहुत अच्छी है, बहुत नदियाँ झरने वगैरह यहाँ पे तो सब कुछ है, खुशहाली है। हालांकि अंग्रेजों की यहाँ पर कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, यानी कि मेरे ज्ञान की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी जनता तो पहले से ही खुश है और सारा कुछ देख करके मैं बड़ा प्रभावित हूँ। लेकिन एक चीज़, हालांकि कर्नल जेम्स टोड अंग्रेजी में बोल रहे होंगे शायद ऐसा, क्योंकि हो सकता है हिंदी उन्हें ना आती हो उस वक्त। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझ नहीं पाया वो ये है कि ये जो बाहर चित्तौड़गढ़ के किले से दूर एक दुर्ग सा खंडर सा बना हुआ है, उस पर बूंदी का किला हो रहा है, ये क्यों लिखा पड़ा है? तो इसके पीछे एक बड़ी तकड़ी कहानी है। प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बालिका को ये बात तो जरूर सुननी चाहिए। आगे की पूरी बात सुनना। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये खंडर क्यों बना रखा है, ये किला क्यों बना रखा है, सारी जगह अच्छी है, ये इस किले को क्यों बना करके छोड़ा हुआ है, ये भी नया बनाओ, अच्छी चीज बनाओ यहाँ पे भी। तो भीम सिंह ने बताया कि ये हमारे परदादा लड़दादा खड़दादा थे कोई लाखा, तो ये उनकी करामात है, उनके कारण हमें ये बनाना पड़ा। कि क्यों, क्या बात होगी? तो उनकी नई नई शादी हुई, राजा महाराजा थे, कई बार सटक जाता है ना, तो सटकने की कहानी है ये। तो क्या कहानी हुई कि उनकी नई नई शादी हुई बूंदी की राजकुमारी से। लाखा जी की नई नई शादी हुई बूंदी की राजकुमारी से। अब देखो, जब किसी महिला की शादी या किसी आदमी की शादी ना, जब थोड़े लो घर में हो जाती है ना, थोड़े कमजोर घर में हो जाती है, तो आदमी को ये वहम हो जाता है कि वो यहाँ आकर के तो हमारे घर में उसकी शादी होगी, ये उसके तो बाग ही खुल गए, यहाँ आकर के तो वो बहुत खुश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो ये सोचता है कि वो अपने पुराने घर को भूल जाएगी, है ना। लेकिन महिला जो है वो कभी भी अपने पुराने घर को जल्दी से भूलती नहीं है। जो उसका मायका होता है ना, पीर होता है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होता है। उसको कोई कमज़ोर बताए, ये उससे सहन नहीं होती बात। तो लाखा की शादी हुई बूंदी की राजकुमारी से। बूंदी की राजकुमारी शादी करवा करके जैसे ही चित्तौड़गढ़ में आई, चित्तौड़गढ़ में तो राजा ने आया, राजा आया रानी के पास आकर कहता कि और कैसे हो? क्या बढ़िया, एकदम ठीक है। और कैसे लगा चित्तौड़गढ़? दुर्ग देखा आपने? कैसा है हमारा, रियासत कैसी है? क्या महाराज बहुत बढ़िया, अच्छी रियासत है। अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। कहाँ बढ़िया, बहुत अच्छी रियासत है। क्या आपकी बूंदी से भी अच्छी है ना? क्या नहीं महाराज, बूंदी से तो अच्छी, बूंदी तो बूंदी है महाराज। अब राजा को ये बात सोच ही नहीं थी राजा ने कि यार ये चित्तो बूंदी रियासत छोटी सी, कुछ पल्ले ही नहीं है उसके, और उसके सामने ये इतनी बड़ी चित्तौड़गढ़ रियासत को रानी ऐसे कह दे कि बूंदी तो बूंदी है, चित्तौड़गढ़ तो नहीं है भैया उसके आगे कुछ। राजा को थोड़ा सा अचंभा भी हुआ और थोड़ा सा गुस्सा भी आया। फिर राजा ने सोचा यार नहीं नहीं, शादी हुई है, अभी तो थोड़ा आराम से रानी को समझाता हूँ मैं। तो रानी का हाथ पकड़ के लेके गया, उसने महल दिखाया पूरा चित्तौड़गढ़ का, इधर उधर जो महल बने हुए थे पूरा किला घुमा दिया। 2-3 घंटे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, फंवारे, झरने, सज्जनगढ़ उदाहरण वगैरह सब दिखा करके, जब वो बाग बगीचे दिखा करके वापस आया महल में, फिर कमरे में आके बैठा। बैठो रानी बैठो, पानी पियो, लो पानी पी लिया। क्या बताओ कैसे लगा चित्तौड़गढ़? का महाराज चित्तौड़गढ़ क्या बात है, क्या बहुत ही बढ़िया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बहुत शानदार है महाराज। झरने कितने अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छा अच्छा महल बने हुए हैं, कितना वो बादल महल कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत शानदार है महाराज। अच्छा अब आया ना समझ में, है ना बूंदी से बढ़िया? क्या नहीं,
बूंदी से तो नहीं है, बूंदी तो बूंदी है महाराज। अब राजा को गुस्सा आ गया कि यार यहाँ क्या बूंदी तो बूंदी है, क्या हो गई चीजों इसो क्या है बूंदी के अंदर, ऐसा क्या है बूंदी के अंदर। अब रानी ने जैसे ही कहा कि बूंदी तो बूंदी है, राजा को फिर गुस्सा आ गया थोड़ा और। अब रानी का हाथ पकड़ा। अब कर्नल जेम्स टोड सुन रहा है ये सारी बातें। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और ले गया वापस घुमाने के लिए। अब की बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर निकल गया, पूरी रियासत दिखा दी, रियासत दिखाई, इधर उधर सारा खेत खलिहान बाग बगीचे पूरी रियासत, कुंभलगढ़ दुर्ग दिखा लाया, सज्जनगढ़ दिखा लाया, उदयपुर के जल महल और सारी चीजें दिखा दी उसने। अब सारी चीजें देखने के बाद 1 2 3 दिन लग गए। राजा कहता शादी तो बाकी मनोरंजन तो बाद में, पहले लगा इसको दिखाऊंगा कि चित्तौड़गढ़ क्या है। तो भैया लगा चित्तौड़गढ़ को दिखाने के लिए 3-4 दिन तक पूरा चित्तौड़गढ़ दिखा दिया, पूरी रियासत दिखा दी, सारे खेत खलिहान सब कुछ दिखा लिए। 3-4 दिन बाद आया वापस रानी को लेके, हेलो बैठो रानी, चाय पियो, चाय और मंगवा ली। क्या अब रानी को देखते हैं चित्तौड़गढ़ की फीम थोड़ी सी खिला करके साथ में तो कि कैसे बनती है। अब सारा कुछ दिखा करके कहता कि बताओ रानी साहब क्या लागो चित्तौड़गढ़ क्या हूँ। क्या महाराज चित्तौड़गढ़ की तो कोई यार इसको नहीं करे, चित्तौड़गढ़ तो बहुत ही बढ़िया है, इतो शानदार आज तक मैं कोई दुर्ग नहीं देखो महाराज, मैं तो धन्य होगी अठ थारे साथ ब्याह करके, इतनी शानदार जगह इतो अच्छो जगह मैं कौन नहीं देखी, है नहीं थारी बूंदी नामो बढ़िया। अब राजा जय क्यों है नहीं बूंदी नामो बढ़िया। अब रानी बोली महाराज बूंदी तो बूंदी है, चित्तौड़गढ़ देखो ठीक है पर बूंदी तो बूंदी है। अब जैसे ही रानी ने यह कहा कि भैया बूंदी तो बूंदी है, राजा का खसक गया। राजा कहता कि इसो के है बूंदी के अंदर, अब मैं बूंदी की ईंट से ईंट बजाऊंगा। अब बूंदी का यहां तो बूंदी का किला रहेगा, यहाँ चित्तौड़गढ़ रहेगा। अब राजा ने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, अपने सेनापति को बुलाया कि सेना तैयार करो, निकालो, बूंदी की तरफ कूच करेंगे, बूंदी को किला ध्वस्त करना है, बूंदी को तोड़ेंगे। और बावली हो रही है कहा लागी कद लगी, आज 4 दिन हो गया मैंने समझाती ने भी चित्तौड़गढ़ बढ़िया, समझाता है चित्तौड़गढ़ बढ़िया, चित्तौड़गढ़ बढ़िया है। आप बारी बारी में क्या बूंदी तो बूंदी है, बूंदी तो बूंदी है। अब बूंदी नहीं रहेगा, ये चित्तौड़गढ़ की गरिमा का प्रश्न आ गया। सेनापति सेना निकाल लो, सारे अश्व घोड़े सब तैयार कर लो, हाथी उथी सब निकाल लो, बूंदी के किले पर कूच करेंगे। अब सेनापति सोचे यार भैया थोड़े दिन पहले तो वहां पे शादी करने के लिए बारात में ढोल बजाते हुए गए थे, नाचते गए थे, डीजे डूजे चल रहे थे, परफ्यूम लगा हुआ चुन्नी में, बाबी आवेगी नाचता गया, और आज जाके अब बाबी वो तो थोड़ा चल है, यहाँ तो बात कौन जच्चे। राजा ने सेनापति ने अपने कोई और वृद्ध जो उसके मंत्रिमंडल में थे उनको कहा कि भाई साहब ऐसे करके राजा तो कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ का किला बढ़िया नहीं बताया रानी ने, और बूंदी का किला तो तोड़ेंगे। अब सारों ने सोचा कि यार ये तो गलत बात है, और राजा ने तो प्रण ले लिया था यहां तक कि राजा तो कहता कि जब तक बूंदी का किला ध्वस्त नहीं कर देता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब ऐसी परिस्थिति आ गई, ओ कोई ना, ये तो चलो चल गई, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बूंदी का किला ध्वस्त नहीं कर देता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब राजा का प्रण हो गया और ये चीज करनी जरूरी होगी, अब तो बूंदी का किला ध्वस्त करना ही पड़ेगा। सारे मंत्री बैठे, सारों ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, राजा को कैसे समझाएं। तब सबने विचार करके कहा कि अगर राजा ने प्रण ले लिया तो भैया बूंदी का किला तो ध्वस्त करना पड़ेगा, किला तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब रानी कहती कि ऐसे मत करो भैया, मेरा पीर पक्ष है, ऐसे तो ये तो गलत बात है। फिर क्या किया गया, ये विचार किया गया कि चित्तौड़गढ़ से दुर्ग से दूर थोड़ा सा एक किला और बनवाया गया जल्दी से जल्दी, कि राजा जल ग्रहण नहीं करेगा, इधर तो राजा मर जाएगा अगर बूंदी का किला नहीं तोड़ा। एक नकली किला बनाया और उस पर लिखा बूंदी का किला। फिर राजा ने सेना सुना भेज के तीर तूर चला के वो वाला किला तोड़ा, उसके बाद अंजल ग्रहण किया। तो ये थी राजाओं की कहानी। और अब ये कहानी सुनकर के कर्नल जेम्स टोड और ही आश्चर्यचकित हो गया कि भाई साहब यार ऐसे ऐसे लोग बैठे, किला नकली किला बनवा के तोड़ा, इतना खर्चा लगाया अपने प्रण को पूरा करने के लिए। क्या बिल्कुल ऐसे किया भाई साहब। तो कर्नल जेम्स टोड कहता कि भाई जी फिर रहने दो, मेरे को तो यहाँ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नौकरी नहीं करनी, मेरे को तो ये देखना है रियासत जो तुमने रानी को दिखाई है ना, मेरे को तो एक घोड़ा ला दो और मैं तो उस पर बैठ के इस रियासत को देखूंगा और पूरे राजस्थान का भ्रमण करूंगा। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड को एक घोड़ा दे दिया गया, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और उसने फिर राजस्थान को देखा घूम फिर करके और राजस्थान के इतिहास पर अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उसी के कारण और उसी क्षेत्र पूरा क्षेत्र को भ्रमण करने के कारण बाद में इस कर्नल जेम्स टोड ने हमारे इस क्षेत्र को नाम दिया था राजस्थान। ठीक है।